हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 को देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ जो एक्सप्रेशन दी हुई हैं उनको फैक्टराइज करना है, उनके फैक्टर निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आसानी से समझ में आ जाएंगे, लेकिन इनको समझने से पहले इनमें जो फॉर्मूले यानी कि आइडेंटिटी यूज होनी है, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का यूज करके एग्जाम्पल नंबर 4 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 12 तक हमने पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। इसमें जो मेनली आइडेंटिटी यूज होनी है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 आइडेंटिटी यूज होनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2 आइडेंटिटी यूज होनी है। तो जो 2 आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये आइडेंटिटी याद रखनी है। कुछ में ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, कुछ में इसी की माइनस वाली लगेगी। ध्यान रखना, इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, मतलब इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर। तो जब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कैसे बनेगी? ये ऐसे बनेगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये राइट वाला लेफ्ट में करना है और लेफ्ट वाला किस में करना है? राइट में। ये ठीक। तो मेनली ये वाली यूज होनी है, उल्टी लगाना है ना, उल्टी आइडेंटिटी लिख करके यूज करना है, इसलिए मैंने उल्टा करके लिख दिया। और सेम एक आइडेंटिटी यूज होनी है माइनस वाली, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको उल्टा करके अगर लिखा जाए तो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारी 2 मेनली आइडेंटिटी इसमें यूज होनी है, ठीक। और इन आइडेंटिटी का मतलब क्या है, पहले मैं ये भी थोड़ा समझा देता हूँ। इन आइडेंटिटी का मतलब ऐसा है कि आपको क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस तरह का आंसर निकाल के दे देना है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसा अगर क्वेश्चन है तो ऐसा आंसर आ जाएगा, ऐसा अगर क्वेश्चन है, देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन है तो ऐसा आंसर आ जाएगा, और अगर इसी का उल्टा ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा आंसर आ जाएगा। तो हमको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको उल्टा करके लिखा। ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हमको आंसर कैसे निकालना है? ऐसे निकालना है, इसी का यूज करके, ठीक। चलिए समझने का प्रयास करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इसको हमको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है और इसके फैक्टर निकालने। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें देख रहा हूँ मैं कि हर जगह क्या है? प्लस, कहीं भी माइनस नहीं है। पहले सॉल्व करता हूँ, सॉल्व, और एक बार इसी को राइट करते हैं, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ठीक। इसमें जो आइडेंटिटी यूज होनी है आपकी, ये वाली आइडेंटिटी यूज होनी है। पहले इस आइडेंटिटी को मैं लिख देता हूँ, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर दूंगा। देखिए कैसे, यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होनी है, यहाँ आइडेंटिटी यूज होनी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में आपका ये पूरा क्वेश्चन है। आपको निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये निकाल के लाना है, ठीक। तो पहले इस फॉर्म में क्वेश्चन तो है, लेकिन अभी पूरी तरीके से इस फॉर्म में नहीं है। पहले इस क्वेश्चन को पूरा इस फॉर्म में हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ देख पा रहे हैं, अगर यहाँ a स्क्वायर है, अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि a वाला ही क्वेश्चन हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो नंबर है उसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ जो नंबर है उसका स्क्वायर है, ठीक। अभी हो सकता है एक क्वेश्चन समझ में ना आए, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। a स्क्वायर को रहने देते हैं, 8a को क्या कर देते हैं? कुछ मत करो, 8a को रहने दो ऐसे। हमको ध्यान रखना है, शुरुआत में एक नंबर का स्क्वायर बनना चाहिए, लास्ट में एक नंबर का स्क्वायर बनना चाहिए। तो शुरुआत में तो एक नंबर का स्क्वायर है, लेकिन लास्ट में 16 लिखा है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 16 ये 4 का स्क्वायर होता है, 2 से 8 हुआ, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो ये 2 2 का पेयर बना, 2 2 जा 4।
4 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास 16 हो जाता है। ठीक, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब ये मैंने कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर को ऐसे ही लिख दिया, 8a को ऐसे लिख दिया। ये लास्ट में स्क्वायर नहीं था तो इसको मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। 16 की जगह लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, ताकि ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूले में सेट हो जाए। अब मैं यहाँ से कंपेयर कर देता हूँ। देखिए ध्यान रखना, हमको ए और बी की वैल्यू चाहिए, इसकी इस तरह का आंसर निकालना है तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएगी। ए की वैल्यू ए ही है, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ए की जगह ए आया, मतलब हमको ए की जगह ए ही रखना है। और बी की जगह क्या रखना है, ये 4। स्क्वायर की जगह स्क्वायर है अगर, तो बी की जगह क्या है 4 है, इसका मतलब बी की जगह हमको 4 रखना है। तो ए इक्वल टू ए ही रखना है और बी इक्वल टू 4 रखना है इसमें पूरे फॉर्मूले में। ठीक, चलिए रख के देखते हैं। ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए की जगह ए ही, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह रखना है ए, तो 2a हो गया, और बी की जगह रखना है 4, बी की जगह क्या रखना है 4, इसमें पूरे में रखना है दोनों तरफ। ए की जगह ए ही रखा, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, ए की जगह ए, बी की जगह क्या रख देना 4, तो ब्रैकेट में 4 ऐसे मल्टीप्लाई में, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ 4 और उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी रखना है ब्रैकेट, ए की जगह ए ही रखना है, प्लस बी की जगह रखना है 4 और इसका स्क्वायर। तो ये जो आंसर आया, जो इतना निकल के आया ना a + 4 का होल स्क्वायर, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक, a + 4 का होल स्क्वायर आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। और ये जो बना ये आपका क्वेश्चन था, ये 8 को 2 × 4 लिख सकते थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन था और इससे आंसर इतना निकल के आया। यही इसके क्या हो गए फैक्टर्स। पावर 2 लगी है तो इसको 2 बार भी लिखा जा सकता है, a + 4 और a + 4 2 बार ऐसे। अब ये क्वेश्चन हो सकता है पहली बार में ना आया हो, लेकिन इसी तरीके से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, इसमें माइनस लगा है तो यहाँ पास माइनस किस फॉर्मूले में, इसमें होता है ये। ठीक, तो इसको पहले एक बार मैं देखिए डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। सीधी सी बात है, मेरे को देखिए कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में भी और इस फॉर्मूले में भी a स्क्वायर शुरुआत में रहता है, b स्क्वायर लास्ट में, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट में हमको स्क्वायर वाले नंबर चाहिए, ऐसे नंबर जिसमें पावर 2 लगी हो। ठीक, तो यहाँ इसमें p में तो पावर 2 लगी है, लेकिन 25 को पावर 2 में बनाना है, तो p स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, p स्क्वायर माइनस 10p ऐसे ही रहने दो, प्लस 25 की जगह लिख सकते हैं हम 5 स्क्वायर, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, पूरा उतारा है, बस इसको इसकी जगह 5 का स्क्वायर लिखा है। ठीक, अब यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला यूज होना है। अब इसको मैं लिखता हूँ, देखिए आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, उल्टा फॉर्मूला लिखना है। ठीक, अब यहाँ से आप कंपेयर करो, a और b की वैल्यू पता लगाओ। देखो देखो स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, अगर कैंसिल नहीं करना है, ऐसे काटना नहीं है, स्क्वायर की जगह अगर स्क्वायर है तो a की जगह क्या है p। अब 2 से 2 क्यों काटा, क्योंकि एक जैसा था, और a से a इसलिए नहीं काटूंगा, a से p इसलिए नहीं काटूंगा क्योंकि एक जैसा नहीं है, मतलब a की जगह p है, तो a की जगह p का मतलब हुआ a इक्वल टू p, a की जगह p रखना है। सेम लास्ट में चेक करो, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, मतलब एक जैसा है, तो b की जगह क्या आया 5, तो b इक्वल टू 5 आ गया। बस a की वैल्यू p हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई, ये हमको पता चल गया। बस इस फॉर्मूले में दोनों साइड सेट कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। कैसे, a की जगह क्या रखना है p, तो a की जगह p रखना है, तो a स्क्वायर मतलब हुआ p स्क्वायर, a की जगह p, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, a की जगह p, b की जगह 5 ऐसे ब्रैकेट में। ये ऑटोमेटिक बीच में 10p था ना, तो 5 2 जा 10p बन जाएगा, ये 5 2 जा 10 और p प्लस b स्क्वायर मतलब हो गया 5 और उसका स्क्वायर ऐसे। ठीक, इक्वल टू इधर भी रख दो तो आंसर बन जाएगा, ब्रैकेट लगाया, a की जगह p, माइनस की जगह माइनस, b की जगह 5 और स्क्वायर की जगह स्क्वायर। यही आपका आंसर है।
ये आपका क्वेश्चन था और इससे इतना आंसर बना लिए। स्क्वायर लगा है मतलब 2 बार लिखा जा सकता है, ठीक। आपका आंसर भी इतना ही आ रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। ये पूरा इतना ही आंसर आपका आ रहा है, ये इसका इतना और इसका इतना। तो ये p-5 इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, स्क्वायर 2 बार, इसी को 2 बार लिखा जा सकता है, 2 फैक्टर, ठीक। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हो गए, आप इनको राइट कर सकते हैं, यही दोनों आइडेंटिटी यूज होनी है। चलिए, तो अब सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को देखते हैं कैसे करना है। सेम तरीका लगाएंगे, जो फॉर्मूला जिसमें लग रहा है उसको लगा देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, एक बार हम इसको उतार देते हैं। 25m² + 30m + 9। अभी मैंने इसके पहले कहा था कि शुरुआत में और लास्ट में क्या होना चाहिए, स्क्वायर वाला नंबर, स्क्वायर वाला। तो यहाँ सिर्फ m का स्क्वायर है, 25 भी होना चाहिए, टोटल होल स्क्वायर होना चाहिए, टोटल स्क्वायर होना चाहिए, एक ही नंबर हो और उसको स्क्वायर में होना चाहिए, मतलब 1 पावर 2 लगी होनी चाहिए पूरे को मिला करके। तो 25 जो है ना, ये 5 का स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो 25 की जगह मैं तुरंत उठा के क्या लिख सकता हूँ, 5² और m² तो है ही, प्लस 30m, उसको बीच वाले को रहने दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 9 को क्या कर सकते हो, 3², 9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये लास्ट में तो बन गया 3², यहाँ 2 ठो स्क्वायर लग गए, तो इन दोनों स्क्वायर को इकट्ठा लिख सकते हैं ऐसे, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर। तो 5m का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन आ गया, 5m का होल स्क्वायर। अब ये बन गया पूरे नंबर में, मतलब इस पूरे अकेला नंबर बन गया, ये उसकी स्क्वायर है, ठीक है ना। प्लस 30m + 3², ये बना, ठीक। इतना करना है। 25 को 5² लिख दो और दोनों में स्क्वायर है तो 5m का होल स्क्वायर हो गया। प्लस वाला फार्मूला लगाना है, कौन सी आइडेंटिटी, a² + 2ab + b² आइडेंटिटी लगाना है, किसके इक्वल होती है, a + b के होल स्क्वायर की। अब बस यहाँ से आपको कंपेयर करना है और एक लाइन और लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ देख पा रहा हूँ मैं कि स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, अगर कैंसिल नहीं करना है आपको, ये 2 की जगह 2 है तो a की जगह क्या है, 5m, मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू 5m है, ठीक। और यहाँ b की जगह, लास्ट को लास्ट से कंपेयर करो, 2 से 2, तो b की जगह 3 दिख रहा है, मतलब b की वैल्यू 3 है, ठीक। a की वैल्यू 5m, b की वैल्यू 3, इस पूरे में पुट कर दो। जहाँ पास आपको a दिख रहा है, इसमें जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ वहाँ 5m रखना है, जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ वहाँ 3 रखना है, ठीक। रख दो बोथ साइड। तो a² का मतलब हुआ 5m², a² का मतलब क्या हुआ, 5m, ये a की जगह 5m और इसका क्या करना है, स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह 5m ऐसे, b की जगह 3 ऐसे, प्लस b की जगह 3, तो 3² इक्वल टू ब्रैकेट a की जगह 5m, a की जगह 5m प्लस b की जगह 3 और इसका स्क्वायर। तो ये जो बना, बस इतना आंसर है, 5m + 3 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम इसको करते हैं, कैसे करना है, सॉल्व किए थोड़ा, इसको भी थोड़ा इसी तरीके से बनाना है दोनों साइड। इसमें तो इसमें बस बनाए थे 25m² को, इसमें इसको भी बनाना है सेम और इसको भी सेम बनाना है, ठीक। तो जो 49 होता है ना हमारा, एक बार लिख लो, 49y² + 84yz, ये बीच वाला ऑटोमेटिक फिर सेट हो जाता है, जैसे 2, 5 एंड 3 में टूट गया, 2 5 जा 10, 10 3 जा 50, सॉरी 10 3 जा 30 हो गया ये ऑटोमेटिक। एक बार लिख दो 36z², ठीक। जो 49 है इसको क्या लिखा जा सकता है, 7² और y² तो है ही, इसकी जगह 7² y² प्लस बीच वाले को कुछ भी मत करना, छेड़खानी नहीं करना, प्लस 36 को क्या लिखा जा सकता है, 6² z² ऐसे, ठीक।
अब इन दोनों में स्क्वायर है तो इसको इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं। 36 6 का स्क्वायर होता है, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49। इन दोनों का होल स्क्वायर मतलब ऐसे लिख दिया 7y का होल स्क्वायर प्लस बीच वाले को कुछ भी मत करो, हमको शुरुआत में स्क्वायर बनाना है और लास्ट में प्लस 6z का होल स्क्वायर। अब लगाओ फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम फार्मूला, सेम तरीका, ठीक। सेम आंसर नहीं होगा, सेम क्वेश्चन नहीं है इसलिए, ठीक। अब यहाँ से कंपेयर करो तो 2 से 2 अगर कैंसिल होता है तो a की जगह 7y आया, मतलब a की जगह मेरे को रखना है 7y और b की जगह क्या रखना है, देखो b की जगह रखना है मेरे को, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ अगर तो b की जगह 6z, ठीक। अब बस a की जगह 7y, b की जगह 6z हमको रखना है किस में, इस पूरे में दोनों तरफ। तो a की जगह रख दिया कितना 7y का होल स्क्वायर प्लस 2 a की जगह रखना है 7y, b की जगह रखना है 6z प्लस b की जगह रखना है 6z का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट a की जगह रखना है 7y प्लस प्लस b की जगह रखना है 6z और होल स्क्वायर। तो जो इतना आया यही आपका फाइनल आंसर, ठीक। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कैसे करना है भाई। सॉल्व किए 4, एक बार लिख लो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। इधर भी स्क्वायर बनाना है, इधर भी स्क्वायर बनाना है, आसानी से बनाया जा सकता है। 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर और x स्क्वायर ऑलरेडी है माइनस 8x प्लस 4 की जगह 2 स्क्वायर यहाँ भी, तो इधर तो बन गया स्क्वायर, इधर बनाना है टोटल का। तो 2 और x दोनों में स्क्वायर है तो 2x का क्या हो गया होल स्क्वायर, हर बार की तरह जैसे यहाँ भी किया हमने। माइनस 8x ऐसे ही रहने देना, माइनस 8x प्लस 2 स्क्वायर। अब यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला है ना, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका इक्वल होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कंपेयर अगर किया जाए तो ये 2 से 2 अगर कैंसिल हुआ तो a की जगह 2x दिख रहा है, मतलब a की जगह रखना है 2x एक कॉमा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो b की जगह दिख रहा है कितना 2, मतलब b की जगह 2 रखना है और a की जगह रखना है 2x, ठीक। तो चलो रख दो इसी फार्मूले में दोनों साइड, a की जगह रखना है 2x तो a स्क्वायर मतलब हुआ 2x का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह क्या रखना है 2x और b की जगह रखना है 2 प्लस b की जगह रखना है 2 स्क्वायर इक्वल टू a की जगह रखना है 2x माइनस b की जगह रखना है 2 स्क्वायर की जगह स्क्वायर। इतना आंसर आ जाएगा 2x माइनस 2, ध्यान रखना 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक। ये देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 बन गया ऑलरेडी बीच वाला ये, ठीक। ऐसे यहाँ भी बन गया था 2 7 जा 14 और 14 6 जा 84 बन गया था ऑटोमेटिक। जब इसमें वैल्यू आप पुट करेंगे तो बीच वाला ऑटोमेटिक टूट जाएगा, ठीक। तो इसलिए ए बी की वैल्यू अगर पता हो गई तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ए बी ही चाहिए हमको आंसर के लिए भी, ए बी, ये ए बी, ठीक। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 2x माइनस 2 और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अभी और 2-3 क्वेश्चन है इसमें, उनको भी देखते हैं तो और आसानी से क्लियर हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। थोड़ा इसका लेवल हाई है इस क्वेश्चन का, लेकिन इसका क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है अभी जो दो क्वेश्चन हमने किए वैसा ही करना है, ठीक। सॉल्व करते हैं, बहुत आसान। 121 किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको याद हो 121 होता है 11 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, किया और एक बार पहले उतार दिया। 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें स्क्वायर बनाना है और इसमें स्क्वायर बनाना है, तो ये किसका स्क्वायर होता है। और ध्यान रखना हर बार
जो नंबर दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर ही दिया रहेगा। तो इतना अब इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर की जगह, -88 BC प्लस 16 4 का स्क्वायर होता है, और सी स्क्वायर। अब इतना तो बनता ही होगा। आगे देखते हैं 11 और b दोनों में स्क्वायर है, तो 11b का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, 11b का होल स्क्वायर, 88 BC ऐसे ही रहने दो, और प्लस 4c का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे। ठीक, अब इसमें लगाओ आइडेंटिटी, कौन सी? माइनस वाली, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, किसके इक्वल होती है? a माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है ना। यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए 2 से 2 कैंसिल, तो मतलब a की जगह क्या मिला? 11b। a की जगह मिला 11b। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो b की जगह मिला 4c, तो b इक्वल टू 4c। क्लियर? चलो दोनों तरफ वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। a की जगह रखना है 11b, तो a स्क्वायर मतलब हुआ 11b का होल स्क्वायर। a की जगह 11b, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस 2 a की जगह रखना है 11b, b की जगह रखना है 4c, प्लस की जगह प्लस, b की जगह रखना है 4c का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट a की जगह रखना है 11b, b की जगह रखना है कितना? 4c और होल स्क्वायर। तो ये इतना आंसर आएगा 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ, क्योंकि a की जगह क्या रखना था? 11, b की जगह रखना था 4c। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हिंट भी लिखा हुआ है, पहले एक बार सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व करके एक बार उतार दो। उतार दिया, इसीलिए मैंने तीसरा क्वेश्चन नहीं लिखा, स्पेस ज़्यादा लगेगा। ठीक, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, ये लिखा है हिंट, एक्सपेंड l प्लस m का होल स्क्वायर फर्स्ट। इसमें दो तरीके से फॉर्मूले यूज करना है। ठीक, इसमें पहला फार्मूला यूज करना है, जब मैंने कहा था कि ऐसे से ऐसा बनाया जा सकता है, इस तरह से इस तरह बनाया जा सकता है, और इस तरह से फिर से इस तरह। तो यहाँ जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ स्क्वायर वाला दिया हुआ है, ये मतलब इस तरह का दिया हुआ है, तो ऐसे बनाना है पहले। तो पहली आइडेंटिटी जो लगाना है इसमें, पहली आइडेंटिटी वो क्या लगाना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, सीधी करके अब मैं लिख रहा हूँ। अभी तक उल्टी लिखता था, अब सीधी करके लिख रहा हूँ। अब सिर्फ इसको इसके साथ कंपेयर करो, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, a की जगह l दिख रहा है, मतलब a की जगह क्या रखना है? l, और b की जगह रखना है m। a की जगह l रखना है, b की जगह m रखना है, रख दो। चलो कैसे रखना है? इसमें रखना है। ठीक, इसके लिए, और ये माइनस 4lm ऐसे ही लिखते जाना है। मैं अभी इसकी जगह कितना लिख सकता हूँ? इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक, चलो रख देता हूँ। तो इसको मेरे को इस तरह बनाना है, तो मेरे को a की जगह l रखना है, b की जगह m, इसमें क्योंकि ऐसा दिया हुआ है तो मेरे को इससे ऐसा बनाना है। ठीक, तो इस पूरे की जगह ये माइनस 4lm मैंने लिख दिया। अब इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा? इस फॉर्म में आ जाएगा। तो a की जगह रखना है l, a की जगह l, तो l स्क्वायर हुआ प्लस 2, a की जगह l, b की जगह m, प्लस b स्क्वायर मतलब हुआ m स्क्वायर। क्लियर? तो इसकी जगह इतना आ गया, इस तरह का, इस तरह दिया था, इस तरह आ गया। ठीक, चलो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। l स्क्वायर देखो 2lm प्लस का और 4lm माइनस का, 2lm माइनस 4lm, कितना बचेगा? ये प्लस का माइनस का, 4 माइनस 4 से प्लस 2 गया तो माइनस 2 बचा, lm माइनस का 2lm बचेगा अभी। तो l स्क्वायर रहने दो, इसको और इसको जब मैंने माइनस किया तो बचा 2lm, बीच में ही लिखा रहने दो, और प्लस m स्क्वायर है ही। ठीक, अब ये जो बना, ये जो इतना आया फाइनल, ये दिया हुआ है आपका इसके जैसा, दिख रहा है सबको? ये जो दिया हुआ है किसके जैसे दिया हुआ है? इसके जैसे दिया हुआ है, माइनस वाले फॉर्मूले के जैसे। एक आइडेंटिटी और लगानी है, लिखो इसमें नीचे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसको इक्वल होता है? a माइनस b के होल स्क्वायर के। ठीक है ना? a की जगह रखना है l,
तो a इक्वल टू एल रखना है और b इक्वल टू एम रखना है। ठीक, चलो रख दो दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ रख दिया। इस पूरे की जगह इस तरह लाना है, इसको इस तरह लाना है, मतलब दोनों तरफ रख दो। चलो a की जगह l रख दो, इसमें b की जगह m रख दो। तो a स्क्वायर मतलब l स्क्वायर हुआ। a की जगह क्या रखना है l, तो a स्क्वायर मतलब l स्क्वायर माइनस 2 a की जगह l, b की जगह m प्लस b की जगह m, स्क्वायर की जगह स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट l, है ना, l a की जगह l, b की जगह m, तो l माइनस m का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, और यही आपका फाइनल आंसर भी है। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से इसको करना था। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जगह भी बची है, मैं यहीं लिख लेता हूँ, एक मिनट। क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट भी ट्रिपल आई मतलब 8, इसमें है a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक, इसको भी सेम तरीके से ही सॉल्व करना है। हमको पहले ये पता लगाना है, पहले एक बार सॉल्व करो और एक बार इसको उतार दो। तो a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें हमको पता होता है कि शुरुआत में पावर 2 बननी चाहिए और लास्ट में पावर 2 बननी चाहिए। ठीक, बीच वाला इसमें ऑटोमेटिक सेट ही है। तो a पावर 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर का स्क्वायर, ये 4 को 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, 4 मतलब 2 इंटू 2, बाकी पीछे का भी सेम, b स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये 2 4 बन गया 2 और 2 में, बीच वाला 2a स्क्वायर b स्क्वायर रहने दो, बस ये आपका फार्मूला शेप में आ गया। ठीक, यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होनी है वो होनी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, ये यूज होना है। ठीक, देखो ये 2 से अगर 2 कैंसिल हुआ, यहाँ ध्यान समझना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 2 से अगर ये 2 कैंसिल हुआ तो a की जगह क्या बचा, a स्क्वायर बचा। ठीक, a की जगह रखना है a स्क्वायर, ध्यान रखना, a की जगह क्या रखना है a स्क्वायर प्लस, सॉरी b की जगह क्या रखना है, ये अगर ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, सॉरी एक मिनट, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो b की जगह दिख रहा है b स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर रखना है। यहाँ भी देखो 2 की जगह 2 है ना, a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर, यहाँ भी सेम है, a की जगह a स्क्वायर है, b की जगह b स्क्वायर, इस पूरे फार्मूले में रख दो। तो a स्क्वायर मतलब क्या हुआ, a की जगह रखना है a स्क्वायर, तो a की जगह रखा a स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 a की जगह रखना है a स्क्वायर, b की जगह रखना है b स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, b की जगह b स्क्वायर और इस स्क्वायर को लगा देना है, इक्वल टू ब्रैकेट a की जगह रखना है a स्क्वायर प्लस b की जगह रखना है b स्क्वायर इक्वल टू, और ये ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से समाप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, आसानी से। और इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, आप इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब करना फैक्टराइज ही है, लेकिन इसको दूसरी आइडेंटिटी से फैक्टराइज करना है। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ऐसा कि अगर 2 नंबर हो उनका स्क्वायर हो तो उसका जो आंसर आता है कैसे आता है, a प्लस b, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस b। ये मेनली यही आइडेंटिटी आपके इस क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे क्वेश्चंस में लगेगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपके पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगी। देखिए कैसे करना। पहला क्वेश्चन, पहले तो इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में लाना होगा। ठीक, तो पहले सॉल्व करके इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं।
इस फॉर्म में लाने का मतलब सेम, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो नंबर होने चाहिए, दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, टोटल का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, पहले एक बार लिख दो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ये 4 जो है यहाँ टोटल का स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ भी टोटल का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ 4 का स्क्वायर नहीं है, 9 का नहीं है, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 9 को लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर और ये q स्क्वायर। फिर से इनको होल स्क्वायर में बदला जा सकता है, 2p का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है माइनस 3q का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, अब इसमें मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ आइडेंटिटी का, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी करना है और एक ब्रैकेट में करना है a माइनस बी, सेम नंबर, बस बीच में एक जगह माइनस एक जगह प्लस। इसको कंपेयर अगर कर दिया जाए तो 2 से 2 देख रहे हो। ठीक, तो a की जगह 2p दिख रहा है मेरे को, मतलब a की वैल्यू 2p हो गई ये, और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो b की जगह 3p हो गया, माइनस की जगह माइनस है, b की जगह हो गया 3p। क्लियर, इस आइडेंटिटी में दोनों साइड रखना है हमको, a की जगह रखना है 2p, b की जगह रखना है 3q, सॉरी एक मिनट, q है p नहीं q, चलो रख दो। a स्क्वायर का मतलब हुआ a की जगह क्या रखना है, 2p रखना है, तो 2p का होल स्क्वायर माइनस b की जगह रखना है 3q का होल स्क्वायर, तो यही बनेगा। ठीक है ना, हमेशा इक्वल टू, इधर ब्रैकेट में एक बार a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का मतलब हुआ 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q, और एक ब्रैकेट में रखना है 2p माइनस 3q। ठीक, ये ऐसे, तो ये जो आपका आया यही आपका आंसर हो गया फाइनल, 2p प्लस 3q, एक ब्रैकेट में 2p माइनस 3q, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, क्यों अटपटा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए कैसे, क्यों अटपटा मैं इसको बोल रहा हूँ। 63 किसी का भी स्क्वायर नहीं है और ना ही 112 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। जैसे ये 4 स्क्वायर था 2 का, 9 स्क्वायर था 3 का, ऐसे आगे वाले क्वेश्चन में भी जो 49 है वो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 63 किसी का स्क्वायर नहीं है और ना ही 112 किसी का स्क्वायर है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, देखिए 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ी फैक्टराइज करके कॉमन लेना है, कॉमन लेना आपने सीखा होगा 12.1 में। 63 को क्या लिखा जा सकता है, देखिए 63 को लिखा जा सकता है, मैं इसका थोड़ा सा सॉल्व इधर कर देता हूँ इसी का। ठीक, इसी का 63 को मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे फैक्टराइज करके, किससे डिवाइड होगा, 3 से 2 1 है ना, 21, 3 से 7 एंड 7 से 1, 3 इंटू 3 इंटू 7 कर सकता हूँ। 63 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 7 और ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये 112 को क्या लिख सकता हूँ, 112, इसको 2 से डिवाइड किया मैं, कितना आया जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 5 2 जा 10 बचेगा 156, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा, ये होगा आपका 2 2 जा 4 और बचेगा 1 8 28, फिर 2 से करूँगा तो 14, फिर 2 से करूँगा तो 7 और 2 से 7 से करूँगा तो 1, मतलब 4 बार 2 आया है ना, 1 2 3 4, और यहाँ से बी स्क्वायर 7 बचा और बी स्क्वायर ये इतना आ गया 112 की जगह, और बी स्क्वायर अब कॉमन ले लो, कॉमन सिर्फ 7 दिख रहा है मेरे को, 7 एंड 7 दोनों टर्म में, तो 7 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, देखो क्या बचा यहाँ से, है ना। अब यहाँ डायरेक्ट मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, 3 2 बार है तो 3 स्क्वायर कर लो डायरेक्ट, या कि 9 करोगे फिर उसको 3 स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 2 बार है 3 स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर माइनस, देखो इन दोनों का 4 हुआ मल्टीप्लाई करने में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में 4 हुआ, तो 4 और 4 2 बार तो 4 स्क्वायर। ठीक, और ये बी स्क्वायर, अब क्या करना है 7, इसमें बड़ा ब्रैकेट में कर लेता हूँ,
दोनों में स्क्वायर है तो 3a का होल स्क्वायर कर लो माइनस 4b का होल स्क्वायर कर लो एक साथ, दोनों में स्क्वायर। अब ये आपका बन चुका है, ये 7 लिखते चलना है और ये जो बीच वाला है इसको आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग सेट कर देना है। कैसे? a स्क्वायर पूरा माइनस b स्क्वायर, फार्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है, एक बार होता है a प्लस बी और एक बार होता है a माइनस बी। ठीक, ये यहाँ a की जगह क्या दिख रहा है 3a, a इक्वल टू 3a रखना है। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, a की जगह 3a बचा और 2 से 2 कैंसिल हुआ तो b की जगह बचा 4b, तो b इक्वल टू 4b बचा। चलो इसमें रख दो दोनों साइड। ठीक, दोनों साइड रखेंगे, ये 7 लिखते चलना है, ध्यान रखना 7 लिखते चलो, 7 दोनों तरफ 7 रखना है। a की जगह रखना है 3a, a की जगह रख दिए 3a और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस b की जगह रखना है 4b, तो 4b और उसका स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट बंद। मतलब जब मैं इसमें रखूँगा ना 7 तो लिखना ही है, 7 के साथ जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो इतना पूरा बनेगा, हमेशा बनेगा, यही बनेगा। ठीक, इक्वल टू 7 पहले लिख दो, ठीक है ना। और एक ब्रैकेट में क्या करना है, अब इसकी जगह देखो ये इतना था, ये वाला ये लिखा, 7 तो लिख दिया, 7 लिख दिया। अब इसको करना है तो एक ब्रैकेट में मेरे को करना है a प्लस बी, मतलब a की जगह रखना है, इतना तो मैंने रख दिया। अब यहाँ से देखो ब्रैकेट लगाया, 7 लिखने के बाद ब्रैकेट लगाया, a की जगह रखना है 3a प्लस b की जगह रखना है 4b और एक बार एक ब्रैकेट में इसी को माइनस में 3a माइनस 4b, तो इतना पूरा फाइनल आंसर 7 ब्रैकेट में 3a प्लस 4b और दूसरे ब्रैकेट में 3a माइनस 4b, इसी के साथ है मल्टीप्लाई में। ठीक, तो इतना आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, सॉल्व किए, एक बार उतारो, 49x स्क्वायर माइनस 36, स्क्वायर बना दो। 49 को लिखा जा सकता है 7 स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 36 को 6 स्क्वायर। ठीक, 7 और x दोनों को अगर स्क्वायर किया जाए तो 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। लगा दो आइडेंटिटी, क्या है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, जैसे हर क्वेश्चन में लगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी के। ठीक है ना, तो यहाँ से a की जगह देखो, स्क्वायर की जगह स्क्वायर अगर है तो a की जगह 7 है, यहाँ कैंसिल नहीं करना किसी भी स्क्वायर को, a की जगह रखना है 7x और b की जगह रखना है 6। ठीक, ये 2 से 2 तो a b की जगह दिख रहा है 6, a की जगह दिख रहा है 7x। चलो रख दो दोनों साइड और आंसर गेट करो। ठीक, तो क्या रखना है, a की जगह रखना है 7x, तो 7x हो गया स्क्वायर माइनस b की जगह रखना है 6, तो 6 स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी रखो, a की जगह रखना है 7x, b की जगह रखना है 6 और इधर भी 7x माइनस 6 एक ब्रैकेट में। ध्यान रखना ये दोनों ब्रैकेट में सेम रहेगा, बस एक में प्लस एक में माइनस। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक ये सॉल्व हो गया। इसके आगे के क्वेश्चन भी हम देखते हैं, आप इनको लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो और आगे के क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करते हैं। इसके पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करके एक बार उतार देते हैं। 16x पावर 5 माइनस 144x पावर 3। ठीक, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पावर 2 नहीं बनाई जा सकती। 5 को किसी भी 2 के मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखा जा सकता और ना ही x की पावर 3 को, जबकि ये 16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है और 144 भी एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, 16 की जगह लिख लेता हूँ 4 का स्क्वायर। x पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x पावर 5 को लिख सकता हूँ x पावर 2 इंटू x पावर 3। ये पावर दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, x पावर 2 और x पावर 3 लिख सकता हूँ, माइनस 144 को लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 और x पावर 3 को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
एक्स की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ आसानी से, एक्स पावर 5 को लिख सकता हूँ एक्स पावर 2 और एक्स पावर 3। आपने पढ़ा होगा कौन सा रूल कि अगर नीचे का नंबर सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये वाला पढ़ा होगा इसके पहले वाले चैप्टर्स में, ठीक। तो ये एम एन मतलब 2 3 प्लस होके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। अब इन दोनों से कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन, देखो इसमें और इसमें क्या एक जैसा दिख रहा है, एक्स पावर 3 एक्स पावर 3, ठीक। कॉमन कर लो, एक्स पावर 3 बाहर कर लो, एक्स पावर 3 आ गई बाहर, तो क्या बचा, बचा 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसको एक साथ में लिख लूँ क्या, ऐसे 4x का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, ऐसे ये बचा। x पावर 3 लिखते चलना है और इसमें लगा दो फॉर्मूला, ठीक। लगाओ फार्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। चलो x पावर 3 लिखते जाओ, x पावर 3 लिखो, है ना, x पावर 3 लिखा और इसमें वैल्यू पुट कर दो। एक मिनट, पहले a की वैल्यू पता लगाओ कि क्या है। 2 से 2 अगर कैंसिल होता है तो a की जगह दिख रहा है 4x, मतलब a की जगह रखना है 4x, और ये 2 से 2 कैंसिल होता है तो b की जगह रखना है 12। कैंसिल नहीं करना है, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ मैं। a की जगह रखना है 4x, b की जगह रखना है 12, रख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। x पावर 3 लिखते चलना है दोनों साइड, x पावर 3। अब इसमें वैल्यू मतलब x पावर 3 तो लिख दिया, अब इसमें वैल्यू पुट करो। x पावर 3 लिखने के बाद इसमें वैल्यू पुट करना है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू पुट करने में, ये बनेगा आपका a स्क्वायर का मतलब हुआ 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर। a की जगह रखना है 4x और स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, b की जगह 12 स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दो। ये लेफ्ट हैंड साइड में इतनी में वैल्यू पुट हो गई। राइट हैंड साइड के लिए इक्वल लगाओ और पहले क्या लिखना है, x पावर 3, दो की दोनों साइड लिखा गया है, इधर भी लिखा जाएगा, इधर भी वैल्यू पुट करो। एक ब्रैकेट में क्या करना है, x प्लस बी, सॉरी a प्लस बी का मतलब हुआ ये प्लस ये 4x प्लस 12, और एक ब्रैकेट में करना है इसी को माइनस में 4x माइनस 12। तो ये इतना आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम तरीके से करना है, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा सकता है क्योंकि है थोड़ा लॉन्ग, ठीक है। l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ कुछ नहीं करना, बस थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। दिमाग चक्कर खा सकता है लेकिन फिर भी थोड़ा इजी है, उतना भी कठिन नहीं है। इसको एक बार लिख लो, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर, ठीक। देखो हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब पूरा ही फार्मूला लिख दो, a स्क्वायर चाहिए होता है और चाहिए होता है बी स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी है, मतलब जो भी नंबर हो उसका टोटल स्क्वायर हो। तो यहाँ टोटल स्क्वायर है, देखो ये इस पूरे का स्क्वायर है कि नहीं है, है। ये पूरा a की वैल्यू, बात ख़त्म। ये पूरा b का स्क्वायर चाहिए होता है, तो ये देखो पहले एक बार फार्मूला लिख लो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक। चलिए अगर इस 2 से 2 को कैंसिल किया जाए तो क्या बचा, a की जगह बचा पूरा l प्लस एम। देखो a की जगह रखना है l प्लस एम, ध्यान रखना, जहाँ a होगा वहाँ क्या रखना है, पूरा l प्लस एम, माइनस माइनस है। b की जगह क्या दिख रहा है, अगर ये 2 से 2 कैंसिल किया जाए तो b की जगह दिख रहा है l माइनस एम, मतलब b की जगह रखना है l माइनस एम। क्लियर। चलो इस फॉर्मूले में दोनों साइड रख दो, दोनों साइड, ध्यान रखना। a स्क्वायर मतलब क्या रखना है, a की जगह तो रखना है l प्लस एम, तो ये हुआ l प्लस एम का होल स्क्वायर, माइनस b की जगह रखना है l माइनस एम, तो l माइनस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह रखना है, यहाँ थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ, a की जगह क्या रखना है, a की जगह रखना है l प्लस एम प्लस
बी की जगह क्या रखना है, एल माइनस एम, ब्रैकेट भी लगा लो, एल माइनस एम ब्रैकेट बंद ये वाला, अभी वाला ब्रैकेट में है ना। बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि छोटे ब्रैकेट हैं, ठीक। ये हुआ ए प्लस बी, अब इसमें ए माइनस बी सेम, एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम, कुछ ऐसे, ठीक। चलो सॉल्व कर दो इस साइड, ये ब्रैकेट रिमूव करो पहले, एल प्लस एम, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, एल माइनस एम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। प्लस हटा के सीधे ब्रैकेट बस हटाना है इसमें, लेकिन माइनस है तो फिर ब्रैकेट नहीं हटाना, सिर्फ ब्रैकेट नहीं हटाने से काम चलेगा। एल प्लस एम ऐसे ही रहेगा, ये माइनस जो है ना इस तरफ अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इस पूरे के लिए माइनस लगा है, तो माइनस का मल्टीप्लाई एल से तो माइनस एल हुआ, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एम से तो माइनस माइनस प्लस एम हो गया, ठीक। यहाँ से क्या हुआ देखो, ये माइनस का एम और प्लस का एम ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2l, और इधर देखो l से l कैंसिल हुआ, बचा 2m, बचा कि नहीं बचा, ये एक l और एक l हो गया 2l, और एक m और एक m प्लस प्लस का हो गया 2m, इधर से 2 जब 4 कर दो मल्टीप्लाई करके, 2 जब 4 और lm, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसको भी देख लेते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक। करना कैसे था, ये जगह तो कम पड़ जाएगी क्या, नहीं पड़ेगी, चलिए देखते हैं। सॉल्व किया और एक बार उतार दो, 9x² y² माइनस 16, हमको क्या चाहिए, इस पूरे में स्क्वायर बनाना है, पावर 2, इस पूरे में पावर 2, तो 9 को लिखा जा सकता है 3², ये x², ये y² उतार दो, 16 को लिखा जा सकता है 4², ये तीनों में स्क्वायर है तो तीनों का होल स्क्वायर, 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे, क्लियर। चलिए इतना करने के बाद अब लिखना है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी लिखो क्या होती है, ये पूरा a² ये b², तो a² माइनस b² इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक। a की जगह क्या रखना है, देखो स्क्वायर की जगह स्क्वायर अगर है तो a की जगह है 3xy, और b की जगह क्या है, अगर स्क्वायर की जगह स्क्वायर है तो b की जगह 4, चलो दोनों साइड रख दो, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। दोनों साइड रख देते हैं, रख दें, चलो रख देते हैं, इधर रख देता हूँ, यहाँ पास जगह खाली, ठीक है ना। इसके आगे का देखो, इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो इधर रखना है मेरे को, इस पूरे फार्मूले में a की जगह 3xy और b की जगह रखना है मेरे को 4, तो a की जगह 3xy, b की जगह 4, चलो रख देता हूँ। a² का मतलब हुआ 3, a की जगह 3xy रखना है और इसका होल स्क्वायर, माइनस b की जगह रखना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ये यही बन गया, ठीक। इक्वल टू ब्रैकेट a की जगह रखना है 3xy और प्लस b की जगह रखना है 4, ब्रैकेट बंद, a की जगह रखना है 3xy माइनस b की जगह रखना है 4, तो ये जो दो ब्रैकेट में आया यही आपका क्या हो गया, इनका फाइनल आंसर हो गया, ठीक। इतना करना था, आपका आंसर आ चुका है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं, आप इनको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के अब लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 है, x² माइनस 2xy प्लस y², एक ब्रैकेट में है और माइनस z² अलग। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है देखो, एक बार लिख लो, x² माइनस 2xy प्लस y², एक ब्रैकेट में माइनस z², ठीक। ये जो फॉर्मूला है, अभी हमने जो पहली आइडेंटिटी देखी थी, कौन सी वाली, a² माइनस 2ab प्लस b², क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, एक इसका इक्वल होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के, तो ये ऐसा दिया हुआ है आपको, ये देखो स्क्वायर की जगह स्क्वायर, a की जगह x, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, a की जगह x, b की जगह y, b की जगह y, है ना। मतलब a की जगह यहाँ x है और b की जगह है y, तो इसको ऐसा बनाना है आपको,
ऐसा दिया है तो ऐसा बनाना है। तो ऐसे बनाने के लिए ए की जगह आपको x रखना है, b की जगह रखना है y। तो इस पूरे को हटा करके क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी, मतलब कि x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसकी जगह मैंने लिख दिया इतना, कैसे, इस फॉर्मूले से। इसको मतलब इस तरह का दिया था ना, ये इस तरह का दिया है तो इसको इस तरह बनाना है, ठीक। तो मैंने पता लगाया ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू y। ये देखो x y, ठीक। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर लिखा रहने दो। अब ये जो बन गया आपका, ये बन गया उस आइडेंटिटी के लिए, ठीक, उस आइडेंटिटी के लिए बन गया। तो अब यहाँ से फिर से आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक। अब कंपेयर करो, 2 से 2 अगर कैंसिल होता है तो ए की जगह क्या बचता है, एक्स माइनस वाई। 2 से 2 अगर कैंसिल होता है तो बी की जगह क्या बचता है, जेड। तो यहाँ से ए की जगह मेरे को रखना है क्या, एक्स माइनस वाई, बी की जगह क्या रखना है, जेड, ठीक। चलो रख दो दोनों साइड। ए की जगह रखना है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस बी की जगह रखना है जेड, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट, ए की जगह रखना है मेरे को एक्स माइनस वाई, ये ए की जगह एक्स माइनस वाई, प्लस बी की जगह रखना है जेड, ब्रैकेट में सेम, ए की जगह रखना है एक्स माइनस वाई, माइनस बी की जगह रखना है जेड। तो ये जो दो ब्रैकेट में बना, यही क्या कहलाएगा आपका फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम थोड़ा, ठीक। ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। कैसे करना है इसको, ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग घूमने नहीं देंगे। देखिए कैसे करना है, सॉल्व किए। एक काम करो, इसको एक बार लिखो, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक। एक काम करो, ये जो है इसको अलग कर दो और इतना एक अलग कर दो, टोटल अलग कर दो, ठीक है ना। 25 को लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर और a को a स्क्वायर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब से माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लेना हमने सीखा था, माइनस कॉमन आ गया तो जो बचा उसको क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में। क्या बचा, इससे माइनस निकल गया, तो सीधी सी बात है, जब माइनस आ गया तो साइन उल्टे हो गए। ये माइनस का था ये पूरा, तो ये प्लस का हो गया 4b स्क्वायर। ये प्लस का था तो क्या हो गया, माइनस का 28bc, और ये माइनस का था तो क्या हो गया, प्लस का 49c स्क्वायर। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो माइनस जहाँ जहाँ होता है माइनस, वहाँ वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है। प्लस का मतलब होता है 2 माइनस, प्लस का मतलब होता है 2 ठो माइनस, एक ये और एक ये। तो एक माइनस निकल गया, एक माइनस बचा, इससे माइनस निकल गया तो प्लस बचा, कुछ नहीं बचेगा तो प्लस ही बचेगा। इससे माइनस निकल गया तो सिर्फ 4b स्क्वायर बचा, इस प्लस से एक माइनस निकल गया तो एक माइनस बचा 28bc, इस माइनस से माइनस पूरा निकल गया तो कुछ नहीं बचा तो प्लस, है ना। अब एक काम करो, इसको लिख सकते हैं 5a स्क्वायर ऐसे माइनस, ये जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ से बनाओ, इसको बनाना चालू करते हैं। इसको अब इतना लिखा रहने देना है। 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर और b स्क्वायर, माइनस 28 को कुछ मत करो, प्लस 49 को लिखा जा सकता है 7 स्क्वायर, c को लिखा जा सकता है c स्क्वायर, 5a का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर b स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2b का होल स्क्वायर माइनस 28bc, और प्लस 7 स्क्वायर c स्क्वायर को लिखा जा सकता है 7c का होल स्क्वायर। अब इस वाले में इतने में आप लगा दो आइडेंटिटी, कौन सी वाली, आइडेंटिटी नंबर 2, ये वाली, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका इक्वल होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक। ये तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ऐसा दिया हुआ है आपको, तो ऐसा लाना है, ठीक। पहले इसको लिख दो 5a का होल स्क्वायर माइनस, ठीक। यहाँ देख पा रहे हैं हम कि a की जगह हमको अगर 2 से 2 कैंसिल किया जाए तो a की जगह 2b रखना है और b की जगह रखना है 7c, ठीक।
मतलब यहाँ मेरे को a की जगह रखना है ऊपर 2b और b की जगह रखना है 7c। चलो रख देते हैं। तो इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि 2b, a की जगह क्या रखना है 2b माइनस b की जगह रखना है 7c का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे। a माइनस बी मतलब 2b माइनस 7c उसका होल स्क्वायर। अब ये जो बना आपका, इसमें अब लगा दो ये वाली आइडेंटिटी, ये पूरा स्क्वायर माइनस ये पूरा स्क्वायर। ठीक, लगाओ आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका इक्वल है? एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो यहाँ से 2 से अगर 2 कैंसिल किया जाए तो a की जगह क्या दिख रहा है 5a। थोड़ा हो सकता है समझ में ना आ रहा हो क्योंकि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो b की जगह क्या दिख रहा है इतना पूरा। तो b इक्वल टू हमको रखना है 2b माइनस 7c, ऐसे इतना पूरा रखना है। a की जगह रखना है 5a, b की जगह रखना है इतना पूरा। चलो रख देते हैं। ठीक, क्या दिक्कत है, रख देते हैं। इस फार्मूले में रखना है, a की जगह रखना है 5a, तो ये हुआ 5a का स्क्वायर माइनस b की जगह रखना है इतना पूरा, मतलब कि 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो इतना ही बन जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या बनेगा? एक बार इसको इसके साथ प्लस और एक बार इसको इसके साथ माइनस। ठीक, मतलब कि कैसे? ऐसे एक बार 5a को प्लस करना है किसके साथ? इस पूरे के साथ, मतलब 2b माइनस 7c के साथ प्लस कर दिया। ठीक, और एक बार माइनस कर देना है, इसी के बगल में लिखना है। तो यहाँ शायद दिखेगा नहीं तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 5a, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट में इसको, क्योंकि चलो इसको भी थोड़ा बड़ा ब्रैकेट में कर लो ऐसे। ठीक, या अंदर छोटा ब्रैकेट b की जगह a प्लस b की वैल्यू, ऐसे 5a माइनस b की वैल्यू पूरी। बस यहाँ प्लस की जगह क्या रहेगा? माइनस 5a, मतलब a माइनस b, तो 2b माइनस 7c ऐसे। ठीक, लास्ट टर्म प्लस को ब्रैकेट हटाना है तो 5a आएगा, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ कोई चेंजेस नहीं, 2b माइनस 7c, ये एक ब्रैकेट में आया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 5a माइनस का जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो साइन चेंज, माइनस का अंदर प्लस 2b से तो ये माइनस 2b हो गया, और माइनस का अंदर माइनस से तो प्लस 7c हो गया। तो इतना आपका फाइनल आंसर हो गया। ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था क्योंकि बहुत ही आउट ऑफ लेवल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा कठिन तो था। ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया इसको दोबारा देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है ना। और ये वीडियो शायद ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके लेक्चर नंबर जो आगे लेक्चर आएगा उसमें हम इसके आगे का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। उनमें कम क्वेश्चन है, तो हम आगे वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।